और मुझे बताया जा रहा है कि मेरी सहयोगी अनामिका सिंह काली भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त वहां पर तुनिशा के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अनामिका, आपने तुनिशा की फैमिली से बात करने की कोशिश की होगी, बात की होगी, क्या कुछ वो कह रहे हैं? और देखिए, बहुत साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि तुनिशा रिलेशनशिप में सिजान के साथ है और तुनिशा सिजान के घर भी जाती थी, सबसे बातचीत भी होती थी। लेकिन कुछ दिनों पहले सिजान ने साफ साफ ऐलान कर दिया था और कह दिया था कि वो ब्रेकअप करना चाहते हैं। ब्रेकअप का कारण उन्होंने बताया था कि उनकी जिंदगी में कोई और आ गया है। हालांकि तुनिशा की मदर ने उनको समझाने की बहुत कोशिश भी की कि उनकी बेटी काफी छोटी है, उसकी भी एज बहुत कम है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, समझ नहीं पाएगी, संभाल नहीं पाएगी खुद को। तब भी सिजान ने क्लियर कट कह दिया कि वो इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, जिसकी वजह से तुनिशा काफी ज्यादा परेशान थी। 10-15 दिनों से वो बहुत डिस्टर्ब थी। उन्होंने अपनी मां से सारी बात शेयर भी की थी, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि जो डिस्टर्ब है तुनिशा, वो इतना बड़ा स्टेप उठा लेंगी। फिलहाल मेरी मौजूदगी तुनिशा के घर के बाहर ही है। अभी जो उनके मामा है पवन शर्मा, वो बाहर आए हुए थे। उन्होंने हमसे बातचीत भी की और ये बताया भी कि जो कानून के हिसाब से जो चीजें हैं वो आगे चलेंगी और कानूनी कार्रवाई चाहते हैं शिजान के ऊपर, क्योंकि इनकी बेटी ने अपनी जिंदगी गंवाई है, अपनी जान गंवाई है और चाहते हैं कि इसको न्याय मिले। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। लेकिन माँ अभी भी बेसुध पड़ी हुई हैं, जो रिलेटिव्स है अभी कुछ आ रहे हैं। अनामिका, आप कह रही हैं कि कई तमाम चीजें जो हैं वो उनकी मां ने आपसे शेयर की, जो दरअसल तुनिशा ने की थी, लेकिन कई तमाम बातें चल रही हैं। इस तरह की भी कोई बात चल रही है कि वो प्रेग्नेंट भी थी, शायद ये वजह है, शादी का दबाव बना रही थी, एंग्जाइटी अटैक की बात करूं, डिप्रेशन की, ये तमाम चीजें भी पूरे इस वक्त आप देखिए कि बॉलीवुड में घूम रही है। क्या सच्चाई, क्योंकि उनकी मां जब ये कह रही हैं कि उन्होंने सारी चीजें शेयर की थी तुनिशा ने अपनी मां से, तो क्या इस तरह की भी कोई बातें सामने आई थी? क्या ऐसा कुछ था? और देखिए, प्रेगनेंसी को लेकर के तो खैर उनकी मां इस मुद्दे पर चुप हो जाती, कुछ नहीं कहती है। पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पुलिस ने कहा है कि ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर कि तुनिशा काफी सीरियस थी शिजान को लेकर के। इसकी बजाय शिजान सीरियस नहीं थे तुनिशा को लेकर के, और इसी वजह से तुनिशा काफी ज्यादा परेशान चल रही थी। सेट पर जो लोग मौजूद बता रहे थे कि तुनिशा काफी दिनों से बात करना चाहती थी उनसे, लेकिन शिजान उनसे ब्रेकअप करना चाहते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई थी। इस वजह से तुनिशा से वो किनारा करना चाहते थे। तो इन सारी चीजों ने तुनिशा को इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि उनको सेट पर ही एंजाइटी अटैक भी आ गया था। ठीक है अनामिका, बिल्कुल मैं लौटूंगी अनामिका आपके पास। मेरे साथ मोनिका भी इस वक्त जुड़ चुकी है, जो कि जहां दरअसल इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसमें काम कर रही थी तुनिशा, वहां इस वक्त मौजूद हैं। और मोनिका, क्या पुलिस ने यहां भी कुछ जो स्टाफ है, जो भी क्रू मेंबर्स हैं, क्या उनके स्टेटमेंट्स लिए हैं? क्या कोई जानकारी मिल पा रही है इस तरह की, या फिर आपसे बात हुई हो उन स्टाफ की, वो कुछ बता पाए हो? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जो अली बाबा का क्रू था, उसमें सिर्फ मुश्किल से 2-3 लोग थे जो यहाँ पर थे, क्योंकि वो बहुत परेशान थे। और बल्कि उनके शब्द ये थे कि अब हमारा क्या होगा, तुनिशा चली गई, हम तो तुनिशा की वजह से थे, क्योंकि उन लोगों का प्यार था तुनिशा के साथ। और जाहिर सी बात है कि देखिए, शो की शूटिंग जो है रुक गई है, तो इन सब लोगों की रोजी रोटी पर भी एक संकट खड़ा हो गया। और यही वजह थी कि उनके इस तरह के बोल थे। क्रू मेंबर से बातचीत हुई, प्रोडक्शन के एक लड़के से बातचीत हुई। हालांकि ये लोग कैमरे पे कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस यहाँ पर लगातार मौजूद है। मेरे पीछे मैं आपको दिखा दूं, अपने विजय सलेल से कहूंगी तस्वीरें जरा दिखाएं। ये देखिए, ये वही मेकअप रूम है, ये मेकअप रूम का दरवाजा है। यहाँ पर रिपब्लिक भारत के तमाम दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं, मेकअप रूम का दरवाजा है और इसी के अंदर 2 से 3 मेकअप रूम है। और इसी में एक मेकअप रूम था शिजान का, जिसमें तुनिशा ने आत्महत्या की, फांसी लगाई और वो फांसी के फंदे पर झूल गई। क्रू मेंबर से हमारी बातचीत हुई, प्रोडक्शन के लोगों से हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि तुनिशा बहुत खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन बीते 15 दिनों से बहुत परेशान चल रही थी। ये कहा जा रहा है कि बीते 15 दिनों से डिप्रेशन का शिकार वो हो गई थी, एंजाइटी अटैक्स उसे आने लगे थे। बल्कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड से मेरी बातचीत हुई। हालांकि मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि वो कैमरे पे भी जरूर ये बात बोले, लेकिन उन्होंने कैमरे पे बोलने से मना कर दिया। ऐसे में हम इन बातों की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ये सूत्रों के हवाले से खबरें जरूर हमें मिल रही है। उनका ये कहना था कि बीते 3 महीने से हिमानी उनको एंजाइटी अटैक्स आ रहे थे। वो अचानक से बेहोश हो जाती थी शूटिंग के बीच में, और 15 से 20 मिनट बाद अपने आप होश में आ जाती थी और उठ जाती थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।